नमस्कार साथियों। देखिए, आज हम भिन्न के विषय में जानेंगे। फ्रैक्शन, भिन्न किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार की होती हैं, एक भिन्न को दूसरे भिन्न में किस प्रकार से बदलेंगे, ठीक है, ये सब आज के इस वीडियो में आप जानेंगे। तो इसके लिए आप वीडियो को अंत तक देखें, ठीक है, बहुत ही उपयोगी वीडियो होने वाली है। देखिए, समझते हैं। भिन्न, फ्रैक्शन, ठीक है। भिन्न दो पूर्ण संख्याओं का भागफल है। क्या है? भिन्न दो पूर्ण संख्याओं का भागफल है। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? देखिए, जो भी हमारी संख्याएं होती हैं, जैसे ये हमारी 1, 2, 3, 4, 5, ये सब क्या हैं? ये सब हमारी पूर्ण संख्याएं, ये हमारे पूर्णांक हैं। क्या हैं? पूर्णांक हैं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। हालांकि ये जो नंबर संख्याएं होती हैं हमारी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है, और ये अनंत तक होती हैं। तो ये क्या होती हैं? ये प्राकृतिक संख्याएं होती है। और प्राकृतिक संख्याओं में यदि शुरू में शून्य लगा दें तो वो हमारी पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। तो भिन्न क्या हैं? पूर्ण संख्याओं के भागफल हैं, ठीक है। जैसे 1/2, 5/6, 7/13, ये क्या हैं? ये देखिए, ये पूर्ण अंक है, ये भी पूर्ण अंक है, दोनों पूर्ण संख्याएं हैं। एक भी पूर्ण संख्या है और दो भी पूर्ण संख्या है। तो इन दोनों का भागफल, दो का भाग हमने एक में दिया, तो ये क्या बन गई? ये भिन्न बन गई। क्या हो गया? ये भिन्न बन गई, ठीक है। इसी प्रकार से 5/6, 7/12। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भिन्न दो पूर्ण संख्याओं का क्या होता है? भागफल होता है। कोई पूछे भिन्न किसे कहते हैं तो आप बताएंगे भिन्न दो पूर्ण संख्याओं का भागफल होता है, ठीक है। या और क्या कह सकते हैं इसको? और इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि भिन्न एक संख्या है जो पूर्णांक के किसी भाग को दर्शाती है। पूर्णांक के किसी भाग को दर्शाती है। इसको इस तरह भी हम परिभाषित कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, इसमें आया है पूर्णांक। पूर्णांक के किसी भाग को दर्शाती है, ठीक है। अब मान लीजिए कोई एक पूर्णांक है, ठीक है। मान लीजिए एक क्या है? एक कोई पूर्णांक है, ठीक है। तो इसके यदि हम भाग देखें तो क्या होंगे? एक के भाग क्या होंगे? 1/2, 1/3, 1/4, 1/5। ये क्या हैं? ये एक के भाग है। ये एक क्या है? पूर्णांक है, ठीक है, पूरा अंक है। तो एक के भाग क्या हो गए? 1/2, ये एक का ही भाग हो गया। इसका मतलब एक के दो भाग, ठीक है। इसको कैसे प्रदर्शित करेंगे? देखिए, समझिए। यदि इसको प्रदर्शित करना हो तो एक, इसका मतलब हो गया 1/2 का मतलब हो गया एक के दो हिस्से, एक के दो भाग। तो कोई एक चीज है, उसके यदि हम दो भाग कर दें बराबर बराबर, ठीक है, कैसे? बराबर बराबर, तो उसका जो एक भाग होगा उसको हम कहेंगे 1/2, ठीक है। बात समझ में आई? तो पूर्णांक के किसी भाग को दर्शाती है, ठीक है। एक ऐसी भिन्न जो पूर्णांक के किसी एक भाग को दर्शाती है। कितने भाग को दर्शाती है? आधे भाग को दर्शाती है। ये भिन्न 1/2 किसको दर्शा रही है? ये पूर्णांक है हमारा एक, तो इसके आधे भाग को दर्शा रही है, ठीक है। बात समझ में आई? जैसे मान लीजिए 1/3, ठीक है, तो ये कितने भाग को दर्शाएगी? देखिए, मान लीजिए एक कोई वस्तु है और उसके हम बराबर बराबर 3 भाग कर दें, ठीक है, बराबर बराबर 3 भाग कर दें, तो उसका जो एक भाग होगा वो क्या होगा? 1/3 होगा, ठीक है। पूर्णांक के 1/3 भाग को प्रदर्शित करती है, ठीक है, ये वाली भिन्न। तो इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे और इस प्रकार इसको दर्शाएंगे। 1/4, मान लीजिए कोई एक वस्तु है, उसके बराबर बराबर कितने हिस्से कर दें? 4 हिस्से कर दें, ठीक है। तो उसका जो एक हिस्सा होगा वो कितना होगा? 1/4। तो ये वाला हिस्सा 1/4 को प्रदर्शित करेगा। इसी प्रकार से 1/5, 5 हिस्से कर दें, किसी भी चीज़ के 5 हिस्से कर दें, ठीक है, ये एक बराबर बराबर, ठीक है। तो ये जो इसका एक हिस्सा होगा वो 1/5 को प्रदर्शित करेगा। अब बात समझ में आई? ठीक है। तो इसको दो तरह से समझा जा सकता है। एक, भिन्न दो पूर्ण संख्याओं का भागफल है, या भिन्न एक संख्या है जो पूर्णांक के किसी भाग को दर्शाती है या प्रदर्शित करती है, ठीक है। इतना समझ में आया? ठीक है। अब देखिए, अब समझते हैं भिन्नों के प्रकार के बारे। भिन्नों के प्रकार समझिए। सबसे पहले समभिन्न। समभिन्न, अब देखिए, समभिन्न को उचित भिन्न भी कहते हैं। समभिन्न या उचित भिन्न, ठीक है। इस चीज को आप याद रखिए। इसको दो नामों से पुकारते हैं, या तो समभिन्न आपको दिया हुआ होगा या उचित भिन्न के नाम से इसको दिया गया होगा, ठीक है। अच्छा, इंग्लिश में इसको कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या कहेंगे? प्रॉपर फ्रैक्शन। इसका सीधा सीधा आप ये देखिए कि अंश छोटा और हर
बड़ा, बस। अंश छोटा हर बड़ा। यदि आपको सम भिन्न के बारे में पूछा जाए या उचित भिन्न के बारे में पूछा जाए तो आप सीधे सीधे बता दीजिए ऐसी भिन्न जिसका अंश छोटा हो और हर बड़ा हो। अंश और हर जानते हैं ना, कोई भी भिन्न है उसका जो ऊपर वाली जो संख्या होती है, ऊपर वाला जो अंक होता है उसको कहते हैं हम अंश और नीचे वाले को कहते हैं हर। ठीक है, तो ऐसी भिन्न जिसका अंश छोटा हो और हर बड़ा हो उसे हम क्या कहेंगे? उसे कहेंगे हम सम भिन्न या उचित भिन्न। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। ऐसी भिन्न जिसका अंश छोटा हो और हर बड़ा हो उसे हम सम भिन्न या उचित भिन्न कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए 1/2, 3/4, 5/7, 8/11, ठीक है, 9/13 और भी बहुत सारी हो सकती हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए अंश 1 है, हर 2 है, अंश छोटा है हर बड़ा है, अंश छोटा है हर बड़ा है, अंश छोटा है हर बड़ा है। देखिए इन सब में अंश छोटा है और हर बड़ा है, तो ये किस प्रकार की भिन्न है? ऐसी भिन्नों को कहेंगे हम सम भिन्न या उचित भिन्न या प्रॉपर फ्रैक्शन। बात समझ में आई? अब आगे चलते हैं। देखिए अब अगली भिन्न है विषम भिन्न या अनुचित भिन्न। विषम भिन्न, या तो इसको विषम भिन्न कहेंगे या कहेंगे अनुचित भिन्न। ठीक है, और इंग्लिश में कहेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। बात समझ में आ गई? विषम भिन्न या अनुचित भिन्न या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें उल्टा होता है। ठीक है, इसमें सम भिन्न का उल्टा होता है। उल्टा कैसे होता है? देखिए इसमें अंश बड़ा होता है, अंश बड़ा होता है और हर छोटा होता है। ठीक है, समझिए, अंश बड़ा और हर छोटा। ऐसी भिन्न जिसका अंश बड़ा हो और हर छोटा हो उसे हम विषम भिन्न या अनुचित भिन्न कहते हैं। ठीक है, बात समझ गए? नोट करिए, ऐसी भिन्न जिसका अंश बड़ा और हर छोटा होता है उसे हम विषम भिन्न या अनुचित भिन्न कहते हैं। ठीक है, जैसे कोई भी भिन्न ले लीजिए, ये देखिए 4/3, 7/5, 11/8, ठीक है, 13/9 और भी हो सकती हैं। ये सब कैसी भिन्न हैं? ये विषम भिन्न या अनुचित भिन्न हैं। इनके देखिए सबके अंश बड़े हैं और हर छोटे हैं। अंश बड़ा है 4 और हर छोटा है 3। इसका अंश बड़ा है हर छोटा है, अंश बड़ा है हर छोटा है। ठीक है, तो इस प्रकार की जो भिन्न है इन्हें हम कहेंगे विषम भिन्न या अनुचित भिन्न। ठीक है, अब अगला देखिए, एक भिन्न और होती है इसमें, तीसरा नंबर, मिश्र भिन्न। मिश्र या मिश्रित भिन्न भी कहते हैं। ठीक है, मिश्र भिन्न ये क्या होती है इसे भी समझिए। देखिए इसमें आप थोड़ा सा लिख लीजिए, ऐसी भिन्न जो एक पूर्णांक और एक भिन्न से मिलकर बनती है उसे हम मिश्र भिन्न कहते हैं। इसमें क्या होता है? एक तो पूर्णांक होता है, ठीक है, पूर्णांक का मतलब पूरा अंक होता है, अंश और हर तो होते ही हैं, इसमें एक पूर्णांक और जुड़ जाता है। तो ऐसी भिन्न जो एक पूर्णांक और एक भिन्न से मिलकर बनती है उसे हम मिश्र भिन्न या मिश्रित भिन्न कहते हैं। संयुक्त भिन्न भी कहते हैं इसको संयुक्त भिन्न भी कहते हैं, संयुक्त भिन्न। ठीक है, संयुक्त भिन्न भी कहते हैं। ठीक है, आप देखिए जैसे 2 सही 1/3, ठीक है, 3 सही 2/5। कैसे पढ़ेंगे इनको? 2 सही 1/3, 1/3 ये तो हमारी भिन्न है ही। ये कैसी भिन्न है? ये हमारी सम भिन्न है। सम भिन्न में जब एक अतिरिक्त पूर्णांक जुड़ जाता है तो उसे हम मिश्र भिन्न कहते हैं। देखिए इसमें 3 सही 2/5, ये भी कैसी भिन्न है? ये हमारी मिश्र भिन्न है। ठीक है, तो बात समझ में आई? मिश्र भिन्न की पहचान बहुत ही आसान है, इसमें एक अतिरिक्त पूर्णांक जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, और जो भिन्न होती है वो सम भिन्न होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम पहचान कर लेंगे कौन सी सम भिन्न है, कौन सी विषम भिन्न है और कौन सी मिश्र भिन्न है। ठीक है, चलिए देखिए एक भिन्न के विषय में और थोड़ा समझ लीजिए। एक भिन्न और होती है दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न, ठीक है, इस भिन्न के विषय में और समझ लीजिए। दशमलव भिन्न किसे कहते हैं? ठीक है, देखिए दशमलव युक्त संख्याओं को, जब दशमलव वाली संख्याओं को भिन्न के रूप में बदला जाता है तो दशमलव भिन्न प्राप्त होती है। कैसे? समझ लीजिए, मान लीजिए कोई हमारी दशमलव संख्या है 0.5, इसको हमें क्या करना है? भिन्न के रूप में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे? देखिए दशमलव के बाद एक अंक है तो हम कैसे बदलते हैं इसको? देखिए 0.5 है तो इसको कैसे बदलते हैं? दशमलव हटा देते हैं और नीचे एक के आगे एक अंक है, दशमलव के बाद में एक अंक है तो हम 1 0 लगा देते हैं। ठीक है,
दशमलव हटा के क्या लगा देते हैं, एक शून्य लगा देते हैं, तो 5/10। ठीक है, तो इस प्रकार से दशमलव संख्याओं को दशमलव भिन्न के रूप में बदला जाता है। तो ये कितना हो जाएगा, 5/10। तो ये क्या हो गई, हमारी दशमलव भिन्न हो गई। दशमलव संख्या से हम दशमलव भिन्न को बना सकते हैं। मान लीजिए 0.05 इस प्रकार लिखा हो तो कैसे लिखेंगे, देखिए अब दशमलव के बाद 2 अंक हैं तो हम क्या करेंगे, नीचे कितना आएगा, 2 जीरो आ जाएंगी। कितनी जीरो आ जाएंगी, 2 जीरो आ जाएंगी। ठीक है, ये क्या हो गई, हमारी दशमलव भिन्न हो गई। अब मान लीजिए 0.005 इस प्रकार होता। ठीक है, तो दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 1 2 3, 3 अंक हैं। ठीक है, तो बटे में कितना आ जाएगा, 3 जीरो आ जाएंगी, 5/1000। इस प्रकार हम दशमलव संख्याओं को दशमलव भिन्न के रूप में बदल सकते हैं। ठीक है, समझते हैं मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में बदलना किस प्रकार से बदलेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा समझते हैं। ठीक है, देखिए पहली है 1 सही 1/2, ये हमारी मिश्र भिन्न है, इसको हमें विषम भिन्न में बदलना है। विषम भिन्न कैसे कहते हैं, विषम भिन्न में अंश बड़ा होता है और हर छोटा होता है। तो इसको कैसे बदलेंगे, देखिए बहुत आसान है, बदलने के लिए अक्सर आ जाती हैं, इसको समझ लीजिए। 2 का हम पहाड़ा पढ़ेंगे 1 में। ठीक है, पूर्णांक में जो पूर्णांक हमारा जुड़ा हुआ है, जो संख्या हमारी जुड़ी हुई है, उसमें हम हर की क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो 2 एकम 2, और जो ऊपर लिखा होता है अंश, अंश को उसमें हम जोड़ते हैं। अंश को हमेशा क्या करते हैं, प्लस करते हैं। ठीक है, अंश को जोड़ देते हैं। तो 2 एकम 2, 2 में एक अंश को जोड़िए, 2 एकम 2 और अंश को जोड़िए 3, तो कितना हो जाएगा, 3/2। 3/2 कैसे जोड़ा, 2 की गुणा हमने 1 में की, 2 एकम 2 और उसमें हमने 1 को जोड़ दिया। ठीक है, कितना हो गया, 3, तो 3/2। नीचे हर जितना होता है, हर यहाँ भी उतना ही आएगा। ठीक है, हर समान रहेगा, केवल अंश बदल जाता है। तो ये कौन सी भिन्न में बदल गया, देखिए ये विषम भिन्न हो गई, इसमें अंश बड़ा हो गया और हर छोटा हो गया। तो मिश्र भिन्न को हमने किस में बदला, विषम भिन्न में बदल दिया। इसको बदलिए, देखिए 3 का पहाड़ा पढ़िए 3 में, इसको बदलिए, देखिए 3 का पहाड़ा पढ़िए 3 में, 3 तिया 9, 9 में 2 जोड़िए, 9 और 2 11, 11/3, तो कितना हो जाएगा, 11/3। इस प्रकार से हम बदल सकते हैं। आगे देखिए, इसको बदलिए, 5 का पहाड़ा पढ़िए 2 में, 5 दूनी 10, 10 में 1 जोड़ दीजिए 11, 11/5, तो ये 11/5 आ गया। ये बदल गई विषम भिन्न में। आगे देखिए कुछ और हैं, 5 का पहाड़ा पढ़िए 5 बार, 5 25, 25 में 2 जोड़िए 27, 27/5। ठीक है, ऐसे ही इसको बदलिए, 8 9 72। ठीक है, 8 का 9 में पहाड़ा पढ़िए, 8 9 72, 72 और 1 73, 73 नीचे 8 है। ठीक है, इस प्रकार से हम मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में बदल सकते हैं। देखिए, आप देखिए विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में कैसे बदलते हैं। अब ये समझिए विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में कैसे बदलते हैं। जैसे कोई हमारी एक विषम भिन्न ले लीजिए 7/2। ठीक है, इसको हमें मिश्र भिन्न में बदलना है, तो कैसे बदलेंगे, कुछ नहीं करना, केवल भाग दे दीजिए। ठीक है, भाग किसका किस में देंगे, 7 में 2 का भाग दे दीजिए। ठीक है, देखिए कैसे देंगे, 2 तिया 6। ठीक है, शेषफल कितना बचा, 1, तो जो शेषफल बचा उसको लिखेंगे ऊपर, और नीचे हर जितना है उतना ही आएगा। ठीक है, और जो हमारा भागफल जितना आया उसको हम आगे लिख देंगे। ठीक है, जो हमारा भागफल आया उसको कहाँ लिखेंगे, आगे लिख देंगे। 3 सही 1/2। ठीक है, क्या किया हमने, शेषफल को हमने ऊपर लिखा, भागफल को आगे लिखा, और जो हमारा हर है वो हमारा वही रहेगा। ठीक है, तो अब देखिए इसको बदल के देखिए, 2 तिया 6, 6 और 1 7, 7/2 आ गया ना। तो इस प्रकार से हम विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं। एक उदाहरण और देख लीजिए, देखिए एक उदाहरण और देखिए, मान लीजिए 11/5, इसको हमें मिश्र भिन्न में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे, 5 का भाग देंगे 11 में, 5 का भाग देंगे 11 में, कितने बार जाएगा, 5 दूनी 10, एक शेषफल बचा, तो शेषफल को कहाँ लिखेंगे, ऊपर, और नीचे हर जितना होगा हर उतना ही आएगा, और भागफल जितना होगा उसे हम कहाँ लिखेंगे, आगे। 2 सही 1/5, 11/5 को हमने मिश्र भिन्न में बदल दिया, 2 सही 1/5, इस तरह से। ठीक है, तो इस प्रकार से हम भिन्नों को बदल सकते हैं। तो ये था आज का हमारा वीडियो। आगे हम भिन्नों को किस प्रकार से जोड़ते हैं, किस प्रकार से घटाते हैं, गुणा कैसे करते हैं भिन्नों की, या भिन्नों का भाग किस प्रकार से करते हैं, ये सब समझेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। ठीक है, धन्यवाद।